7 रुपए किसानों से लिया, 9 रुपया सरकार से लिया। अच्छा, 9 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार से पैसा लिया, 7 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से 7 दूना 14 3 17 रुपया क्विंटल किसानों से लिया। इतनी बड़ी हेरा फेरी करके और किसानों को ही खाते से गायब कर ले पैसा। और जब पैसा हरण करने जाए, मजे की बात, किसी बैंक में आप पता कर लो, किसी ब्रांच की मैं तो चुनौती देता हूं, पता कर लो, किसी किसान से पूछ के देख लो, अगर 25,000 तक राशि हरण करना है तो 500 रुपये आपको लगेंगे, 49,000 तक अगर आपको राशि हरण करना है तो 1,000 लगेगा, और नहीं तो 3 दिन आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा। ये विवश हो गया है किसान। और मुझे बड़ा घुटन महसूस हुआ उस दिन कि मैं किसान होकर इन किसानों को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसी नौबत करनी पड़ी। केसीसी कभी लिया नहीं, कर्ज कभी लिया नहीं, बैंक से डॉल्स भरा नहीं, उसके फर्जी हस्ताक्षर बना के किसानों का जो हरण बैंक कर्मियों ने किया है उनके खिलाफ जांच करके आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। करोड़ों रुपए फर्जी हरण करके और ये आंख दिखाना चाहेंगे यूनियन बना के। क्या यूनियन को यही अधिकार है कि किसानों को लूटने का लाइसेंस मिल गया है यूनियन को? हाथ अगर किसी ने छोड़ा तो उनको भी हाथ छोड़ना था। इवन मुझे भी लगता है कि अगर आपने किसी को मारा तो मुझे भी हाथ छोड़ देना चाहिए। जैसा जिसकी मर्जी वो बात करे। मुझे जो समझ में आया कि अगर किसान के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें हाथ जोड़ के, पांव पड़ के, प्यार से समझा के, नहीं तो थोड़ा ठंडा गर्म होके भी उनको समझा के उस किसान को मदद करना चाहिए। मैं लुंगी और कुर्ते में ही आप रहते हैं, धोती और कुर्ते में, पर अचानक से आपको जो गुस्सा आ जाता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सुर्खियों में अचला देता है। पता नहीं मेरे ज़मीर में साथ नहीं देता। मुझे कभी कभी लगता भी है कि मुझे इतना अचानक गुस्सा क्यों आ जाता है। मुझे पुरानी अपनी ज़िंदगी की यादें आ जाता है जब ऐसी सब बातें आता है कि मैं 90 रुपये में महीना में बनिया घर नौकरी करता था। मैं बहुत मजदूर गरीब परिवार से था। मैं जब स्कूल जाता था तो एक सीट ही कपड़ा मेरे पास पहनने के लिए होता था। जब स्कूल से आता था तो खाने के लिए मेरे पास नहीं होते। पता चला मेरी माँ दूसरे खेत में काम करने गई है और वहाँ आएगी, फिर वो लेकर आती थी अनाज। रात में भूसा वाला अनाज मिलता था, उसको कूट के चावल निकालती थी, तब तक हम लोग सो जाते थे। कई दिन बिना खाना खाए हम लोग को रहना पड़ जाता था।